सरस्वती शिशु मंदिर में आप संस्कृत को लेके, शास्त्रों को लेके, बातों बातों में जो आपको दीक्षा मिलती है वो तो है। तो वैचारिक भाषा आग्रह को जो है वो तो है ही। वैचारिक आग्रह के अलावा हाँ। भाषा को लेके जो आपको संस्कार मिलता है वो बहुत कमाल का होता है। जो एक शुरुआती दौर में आपको होता है कि मंच पर बोलने जाना है ना, आपको अपनी शिशु सभा का, अगर आप उसके महामंत्री हैं, उसका एक अलग से बैज लगता था। तो एक जो सबसे कीमती बैज होता था, जो मैंने चौथी और पांचवी में, मुझे बड़ा मतलब सारी जीवन की उपलब्धियां एक तरफ, तो आप वो नीले रंग का हाफ पैंट ऐसे बद्दी वाला और वाइट शर्ट पे एक यहाँ पे छोटा सा लोगो जिसमें भरत शेर के दांत गिन रहे हैं, स्वयमेव मृगेंद्रता लिखा हुआ। स्वयमेव मृगेंद्रता, है ना, वो बना होता था। एक बैज जिसमें लिखा है कक्षा में प्रथम, लाल रंग का वो बैज होता था। तो अगर आप अपनी क्लास में फर्स्ट हैं तो वो बैज। तो अब ये है कि दूसरा हरे रंग का था, सेकंड वाला, थर्ड वाला ब्लू था। तो वो लाल से हरा नहीं होना चाहिए साहब, वो जो प्रेरणा है। तो वो रुमाल बांधते थे आप बैच के ऊपर, और उसमें वो एक वो, और दूसरा अगर आप महामंत्री हैं या कुछ हैं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा भाषण देना या मंच पे बोलना वो शिशु मंदिर में सीखा, और उसके लिए बड़ा प्रेरित किया जाता था कि नहीं आप महामंत्री हैं, आपको तो बोलना ही है, या 15 अगस्त या अभी हम लोग क्या करते हैं, एंकरिंग है, बातचीत कर रहे हैं, मंच का संचालन करना वो। और बहुत सारे जो तब उतना अर्थ समझ में नहीं आता था, बाद में अर्थ खुला, पर बहुत सारे जो श्लोक सीखे, जैसे भोजन करने के पहले 2 मंत्र हुआ करते थे, एक छोटा भोजन मंत्र, एक बड़ा भोजन मंत्र। तो छोटा था ओम सहना भवतु, और बड़ा था ओम यंतु नद्यो वर्षन्तु पर्जन्य। ये सहना भवतु मैंने वहीं पे सीखा था, और कितना सुंदर श्लोक है। मतलब 1 महीने क्या 2 दिन में सीख गया था। तो बाद के दिनों में जब उसका अर्थ पढ़ा, उसका भाव पढ़ा कि हम सब साथ में, पर उस समय समझ में नहीं आता, उसमें लगता था ये, उस समय संस्कृत में सब कुछ धार्मिक ही लगता था। हाँ, धार्मिक लगता था, उसके पीछे ना वो उतना भाव समझाया जाता था, ना समझ में आता था। तो ये एक बड़ा योगदान रहता है। और दूसरा, वैचारिक आग्रहों को लेकर संघ द्वारा संचालित इन विद्यालयों की खूब आलोचना होती है, वो अपनी जगह है। कस्बों में, शहरों में लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, जिनकी समझ नहीं है, पहुंच नहीं है, और तब ये DPS और ये सब तो होते नहीं, तो थे वो महंगे थे, कहाँ पढ़ाएं। तो अच्छी शिक्षा, रिजल्ट ओरिएंटेड शिक्षा, अच्छी शिक्षा से उनका तात्पर्य होता था संस्कार ओरिएंटेड, कि वहाँ सिखाया जा रहा है कि छोटे में प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा, कि सुबह उठ के बड़ों के पाँव छूने, बंधु, है ना, क्या था कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सभा, की गुरुओं का सम्मान करना है, ये करना है, वो करना है। वो जो आपके अंदर बहुत सारे आग्रह आए, वो भाषा को लेके, संस्कार को लेके, शास्त्रों को लेके, पर कैच उसमें ये है कि फिर आगे चल के आप अपनी प्रश्नाकुलता को उन आग्रहों की तरफ भी मोड़ें। जो कुछ भी आपने सीखा है 5वीं 8वीं 10वीं, उसको बड़े होने पे एज इट इज ना माने, उसमें जो सही है, अच्छा है, जो आपको सही लग रहा है उसको अपनाए रखें, पर जिसको रैशनल होके जिसको नकारना है या सीमित रखना, वो कई जगह वो नहीं हो पाता। वो एक फर्क है। पर सरस्वती शिशु मंदिर की जो पूरी चेन है, इसने बड़ा कल्चरल वैल्यूज हर स्कूल की चेन की अपनी होती है। जैसे आप DPS में भी जाएंगे तो वो भी एक सर्टेन कल्चरल वैल्यूज को प्रोपेगेट करते हैं। आप कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे, उनकी भी अपनी कल्चरल वैल्यूज हैं और उसकी भी आलोचनाएं हो सकती हैं। इस लिहाज से इनकी भी अपनी कल्चरल वैल्यूज की आलोचनाएं होती हैं कि अंततः BJP के वोटर तैयार करते हैं सरस्वती शिशु मंदिर से निकले हुए लोग। ये उनके कॉन्वेंट स्कूल वालों पे भी आरोप है, उनके विरोधी ये बात कहते हैं। लेकिन मैं मतलब ये वाली जो बात है ना, कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब वहाँ से पढ़ करके निकलते हैं या पढ़ने के दौरान भी कुछ तरह के सवालों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। बस यहाँ से मतलब एक जो मेरी जो पहली आलोचना नंबर 1 है, जो मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, जो मैंने देखा कुछ स्तरों पे मैंने पाया, कुछ तरह के सवालों पे कहा जाता था कि इस पे बैठ जाइए, आपको जानकारी नहीं है। तो उस सहज जिज्ञासा का, मुझे पता नहीं दूसरे स्कूल में भी ऐसा होता है या नहीं, पर उस सहज जिज्ञासा का उन्मूलन तो कोई भी नहीं कर सकता। वो विचारधारा संचालित है, तो उसका सिलेबस डिजाइन करने में भी कुछ चीजों को छोड़ना, कुछ चीजों को रखना, उसमें मैं समझता हूँ ये मदरसा सिस्टम थोड़ा सा पीछे रह गया। जैसे कॉन्वेंट स्कूल है, वो क्रिश्चियन मिशनरी रन होते हैं, पर उसमें आपको क्रिश्चियन होना जरूरी नहीं है पढ़ने के लिए, और आपको एक कल्चरल लीनिंग वो देते हैं, लेकिन बाकी पढ़ाई जैसी होती है नॉर्मल वैसे होती है। वैसे सरस्वती शिशु मंदिर में हर धर्म का आदमी जा सकता है, पढ़ सकता है, आपको वो कल्चरल लीनिंग देगा, देगा ही देगा। मदरसे से लोग ना अनभिज्ञ रहते हैं और जान ही नहीं सकते कि वहाँ